बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सबसे पहले वीडियो में आपको कुछ ऐसे नफरत पे मबनी प्रोपेगेंडा दिखाएंगे जो कि अपनी बॉलीवुड के जरिए भारत है पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक और शाहकार बॉलीवुड का आने के लिए तैयार है। धुरंधर की पिटाई के बाद और उसकी जिल्लत के बाद हम देख रहे हैं कि बैटल ऑफ गुलवान के नाम से एक फर्जी या झूठ पर मबनी जो कहानी है, जिसमें इस बार बली का बकरा बनाया गया सलमान खान को। उनकी मूवी आ रही है जिसपे चाइनीज जो है वो जारी बात है उनके जज्बात भड़क रहे हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत की जो जंगी हवस है या जंगी जुनून है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और कुछ मजीद बड़ी डील्स हुई हैं। लगभग $8.7 बिलियन की डील हुई है असलहे खरीदने जा रही है, जिसमें बड़ा हिस्सा आएगा इजराइल से। वो इजराइल जो कि पहले ही अपने प्रोपेगेंडे, नफरत और जुल्म और तशद्दुद की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। पूरी दुनिया नफरत का इजहार कर रही है नेतन्याहू और उसके इकदाम से। इन दोनों का जो गठजोड़ है वो कितनी तबाही ला सकता है ये भी आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान ने दो पैगाम दे दिया भारत को कि चुनाव के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर H1B जो वीजा था नाज़रीन, उसमें अब बड़ी सख्ती की है, उन रूल्स को रिवाइज किया गया। बहुत से भारतीय तो फंस चुके हैं, लेकिन एक और इसको जुड़ा हुआ एक बहुत ही भयानक स्कैंडल सामने आया है। भारत के अंदर लाखों जाली डिग्रियों पर मबनी एक गिरोह था, एक गैंग था जो कि जाली डिग्रियां बनाता था और इनके हाजिर सर्विस बहुत से आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कि इन जाली डिग्रियों के जरिए प्रमोशंस भी ले चुके हैं। तो कहां पर यह वाकया हुआ है और केरला पुलिस ने किस तरह से बेनकाब किया इस गैंग को और कितनी डिग्रियां इनसे जो है बरामद की गई हैं, क्या कुछ ये कर रहे थे, काला धंधा किस तरह से चलाया जा रहा था, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि चीन और ताइवान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। 2026 का जो पहला पैगाम सामने आया है शी जिनपिंग का, चाइनीज प्रेसिडेंट का, वो बहुत ही इसमें दिखाई दे रहा है कि किसी भी तौर पे अपने मौकिफ में लचक लाने को तैयार नहीं है। अमेरिका तक को वो वार्निंग दे चुके हैं कि वो अपने असले की जो सप्लाई है ताइवान को बंद की जाए, इस मामले को, इस चिंगारी को हवा न दी जाए। और वो लोग जो समझ रहे थे कि मामला दब जाएगा या खामोशी जो है वो आने वाले किसी तूफान का पेशखैमा नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में ये मामला खासतौर पर 2026 में फाइनली किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ईरान में शदीद माशी सूरत हाल के बाद हम देख रहे हैं कि मुजाहरे फूट पड़े हैं। हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग जो हैं वो मुश्तिल हैं। और लास्टली आपको खजा का फॉलोअप देंगे। 37 इमदादी इदारों पर सेहूनी फोर्सेस ने पाबंदी लगा दी है, यानी कि वो मुल्क जो कि इमदाद पहुंचाना चाहते हैं मुतासरीन तक, 16 लाख से जायद जो मुतासरीन हैं गजा के, वो ठिठर रहे हैं सर्दी से, इमदाद के, खुराक के, अद्वियात के मुंतज़िर हैं। अब उन तमाम जो मुख्तलिफ NGOs जो इदारे थे उनको इमदाद पहुंचाने से ही मना कर दिया, यानी कि सेहूनी फोर्सेस ये नहीं चाहती कि किसी भी तौर पे जो जेनोसाइड है या नस्ल कुशी का अमल है उसको रोका जा सके। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो बैटल ऑफ गुलवान की है। बहुत ही हंसी आती है, बल्कि तरस भी आता है साथ में कि ये भारत जो है अपने साथ क्या कर रहा है। बॉलीवुड के जरिए अपने आप को जंगें जीतता हुआ दिखाते हैं अमली मैदान में, चाहे वो जंग का हो, सिफारत का हो, सियासत का हो या इंसाफ का हो, हर जगह पे इन्हें पिटाई का या शर्मिंदगी का, जिल्लत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक ट्विटर सारिफ हैं एक्स पे शन शिवाई, उनकी तरफ से अपने जज्बात का इजहार किया गया है और क्या उनकी तरफ से कहा गया वो आपको बाद में बताते हैं। पहले जरा विजुअल्स देखिए।收到。好，使点劲儿。做好了，准备做好。 तो नाज़रीन ये स्क्रीन की एक तरफ आप देख रहे हैं सलमान खान की एक्शन से भरपूर फिल्म और खुद साख्ता एक बनाई हुई कहानी और इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर ये जीते हैं, ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया में जीते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये दूसरी तरफ जो आप रियलिटी देख रहे हैं, गुलवान में हुआ क्या था, ये चाइनीज जो PLA के जवान हैं वो किस तरह से, ये भिखारी नहीं है, ये अगर आप समझें कि ये कोई भीख मांगने वाले भिखारी हैं जिनको पट्टियाँ बांध के लाया जा रहा है या फिर यहाँ पे कोई बम धमाका हुआ है, ना तो बम धमाका हुआ है ना ये भिखारी हैं मांगने वाले हैं, बल्कि ये भारतीय फोर्सेस के जवान हैं जिनका मार मार के बुरा हाल कर दिया है, जिनकी दुर्गत बनाई है PLA के जवानों ने, क्योंकि इन्होंने वॉयलेशन की थी। ये मामला हुआ था 2020 में और गुलवान वादी में, जहाँ पे एग्रीमेंट ये था कि आप असले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर जिसके हाथ जो आया उसने उसको धो डाला और किसकी कितनी पिटाई हुई है इन विजुअल्स को देख के आप आसानी फैसला कर सकते हैं। अब मूवी के अंदर ये तो अभिनंदन को हीरो बना देंगे, अभिनंदन के ऊपर भी सुना है कि मूवी बनने जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान में उसकी पिटाई हुई थी, किस तरह से MiG-21 गिरा था।
किस तरह से फिर पाकिस्तान ने उसे चाय पिलाई थी, द टी इज़ फैंटास्टिक का तारीखी जुमला आज भी आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। तो उसके ऊपर भी मूवी बनने जा रही है। पहले उसको सैक किया गया, उसको ग्राउंड किया गया, और फिर जब बैकलैश आया है पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि भाई ये ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो फिर उसको किसी डिपार्टमेंट का हेड भी लगा दिया गया। लेकिन इस वक्त वो एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा है, अभिनंदन, क्योंकि हकीकत में उसने नाक कटवाई थी भारत की। लेकिन मैं समझता हूँ उस कसूर उसका भी नहीं था। ये अब एक चीज़ आपको आती ही नहीं है, आप साइकिल चलाने वाले बंदे को हवाई जहाज़ पर बिठा देंगे और कहेंगे कि भाई उड़ाओ, तो फिर वो कैसे उड़ाएगा। तो वही सूरत हाल ये है, ना तो इनकी ट्रेनिंग पूरी है, ये इजराइल के लाए हुए जो पायलट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उससे भी कोई खातिर खा काम नहीं ले सकते। तो अब ये बैटल ऑफ गुलवान जो है उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्दमल आ रहा है और हंसी मजाक बनाया जा रहा है। जो खबर रिपोर्ट हो रही है कि नए साल की तकरीबात खुशी और मुस्तरद से भरपूर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक रिलीज ना होने वाली बॉलीवुड की जो फिल्म है बैटल ऑफ गुलवान एक ख्याली खुद साख्ता तस्वुर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसने हकायक को मस्क किया और एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आइए ये जो आपको विजुअल्स दिखाए गए इसको उन्होंने शेयर किया और कहते हैं कि जी भारतीय फौजियों ने तयशुदा जो इत्तेफाक राय था इसकी खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज हमले किए, जिसके नतीजे में शदीद जिस्मानी झड़पें हुई थी और इनकी पिटाई की थी चाइनीज फोर्सेज ने। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। जंगी जुनून भारत का जारी सारी है। एक तरफ बॉलीवुड के अंदर मूवीज बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा हथियार खरीदते हैं, लेकिन उन हथियारों का सही इस्तेमाल भी करना ये नहीं जानते, तो ये भी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाएगी। लेकिन खबर क्या है जरा सुन लीजिए। ये डैक है भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में तकरीबन $8.7 बिलियन हैं ये, और लगभग 79 या 80 हज़ार करोड़ बनते हैं, जिसकी दिफाई खरीदारी पैकेज की मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसमें क्या कुछ शामिल होगा वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस पैकेज में नुमाया फैसला जो है वो इसराइल से तकरीबन 1000 जो है स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेंस किट्स होंगी जो कि खरीदी जाएंगी, और इसके अलावा इसमें दूर से अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है। ये मंजूरी सिर्फ स्पाइस तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स होंगे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगी, कामिकाज़े ड्रोन्स होंगे, पेंका लॉन्ग रेंज रॉकेट्स होंगे, रडार सिस्टम भी इसके अंदर शामिल है और दीगर हथियार भी मौजूद हैं। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक ये फैसला फौरी ऑपरेशनल जरूरत और आजमूदा हथियारों को तरजीह देने की अक्कासी करता है। एक 500 किलोग्राम वजनी स्पाइस 1000 जो है स्मार्ट बम किट, ये आम बमों को जदीद खुदकार स्मार्ट हथियार में बदल देती है। तो इनके हथियारों को तो जदीद और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इनके जो फौजी हैं उन्हें जदीद और स्मार्ट बनाने के लिए कितने साल और पापड़ बेलने होंगे, कितनी और मेहनत करनी होगी, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसकी रेंज जो है नाज़रीन लगभग 100 से 125 किलोमीटर बताई जा रही है, जिससे तैयारे दुश्मन की फिजाई दिफा से बाहर रहकर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ये निज़ाम जो है जीपीएस के बगैर भी काम कर सकता है। जैमिंग के खिलाफ मज़ाहमत भी इसके अंदर मौजूद है। दावा किया जाता है कि इसकी निशानेबाजी की गलती 3 मीटर से कम है, और एक हल्के स्पाइस 2000 भारी हथियार जो है वो देसी ग्लाइड बमों के दरमियान खला को पुर कर सकता है। और इसके अलावा इससे पहले भी आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान पर जो एक हर्जा सराई की थी उसमें इस्तेमाल हुआ था स्पाइस 2000 का, और साथ में आपने जो स्पाइस 1000 है इसे राफेल या सुखोई 30 MKI और मुमकिना तौर पर तेजस तैयारों में शामिल किया जाएगा। जबकि दीगर मंजूरशुदा हथियारों में क्या कुछ शामिल है, एक तो एस्ट्रा MK2 BVR इसमें है, राफेल के लिए मजीद मेट्योर मिसाइल हैं, जदीद ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं। मजमूई तौर पर भारत मल्टी लेयर स्ट्राइक और एक कॉम्बैट सलाहियत पर तवज्जो दे रहा है, न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। तो यूनिट लागत या तरसील के टाइमलाइन ताहाल जारी नहीं की गई है। तो ये सारे वो इकदाम हैं जो अब भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। $8.7 बिलियन की डील है, जिसमें से लगभग जो अक्सरियत है वो इसराइल से खरीदी जाएगी, और 2020 से 24 के दौरान सिफरी इसराइल दिफाई बरामदात का तकरीबन 34% जो है वो भारत ने खरीदा था। यानी कि जितने भी अपने वेपन्स हैं वो दुनिया को इसराइल दुनिया के जिन ममालिक में एक्सपोर्ट करता है उसमें से 34% जो है वो भारत ही खरीद लेता है। तो आपस में इनकी मिली भगत है, गठजोड़ है, और आइडियोलॉजी भी एक है, माइंडसेट भी एक है, जुल्म तशद्दुद और प्रोपेगेंडे का अंदाज भी एक है। क्रिसमस पे भी इन दोनों ने जुल्म किया क्रिश्चियंस के ऊपर। एक तरफ इजराइल में हम देख रहे थे कि वहाँ पे भी उनको सेलिब्रेशन की इजाज़त नहीं थी, गिरफ्तार किया जा रहा था, ज़दोकोब किया जा रहा था, और जो भारत में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये इसी तरह से करते हैं अक़लियतों के साथ। ये कहते हैं किसी और मज़हब को, किसी और इंसान को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, ना तो इसराइल में ना भारत में। ये
किसी और को बर्दाश्त नहीं करते और लगता ही है कि जब ये बाकी सारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर देंगे तो फिर ये एक दूसरे को भी मारेंगे, ये एक दूसरे के भी सगे होने वाले नहीं हैं। तो ये फैसला भारत की इस पॉलिसी को जाहिर करता है जिसमें देसी तरक्की के साथ साथ मुंतखब गैर मुल्की दरामदात जारी रखी जाएंगी। आगे बढ़ते नाज़रीन, और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह पैगाम सामने आया है। इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने के साथ साथ अब चनाब के ऊपर डैम बनाने की बात हो रही है, तो इस पर पाकिस्तान ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है भारत को। पाकिस्तान और भारत ने रिवायती तरीक़ेकार के तहत जोहरी तंसीबात की फहरिस्तों का एक तो सालाना तबादला भी किया है और साथ ही पाकिस्तान ने पानी और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक संजीदा खदशात का इजहार भी किया है। इसके मुतालिक फॉरेन ऑफिस जो है दफ्तर खारजा, उसने भारत को दरिया चनाब पर मंसूबे के मामले पर बाज़ाब्ता वार्निंग दी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पर बुनियादी हकूक पाकिस्तान के पास हैं, इसमें किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ भारत जो है वो कतई तौर पर नहीं कर सकता। तो इन दरियाओं पर भारत को सिर्फ महदूद इस्तेमाल मसलन बिजली पैदा करने की इजाज़त है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। तो पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से मंसूबों की नौयत, दायरा-ए-कार और तकनीकी तफसीलात मांग ली हैं। यह भी पूछा है कि आया ये नया रन ऑफ द रिवर मंसूबा या इससे किसी मंसूबा में तब्दीली की या तौसी की कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो वजाहत तलब की गई है। पाकिस्तान ने चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए ताइवान के मामले पर यकजहती का इजहार किया और साथ में दफ्तर खारजा ने उज़्बेकिस्तान, सोमालिया और तबक के हुकाम से सिफारती राब्तों की तस्दीक भी की है। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत की और इस मौके पर जो सारी गुफ्तगू थी, जो एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात थी, मुसाफा करना था, उसका अहवाल वो पहले ही मीडिया पर दे चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते नाज़रीन, एक बड़ा स्कैंडल, एक बड़ा स्कैम जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यूथ के साथ भी जाली डिग्रियां बनाई जा रही हैं, बहुत से लोग उसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। स्कैंडल एक्सपोज हो चुका है। भारत की केरला पुलिस ने जाली डिग्रियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान कहा गया है कि 22 यूनिवर्सिटियों से मंसूब 1 लाख से ज्यादा जाली डिग्रियां बरामद की गई हैं। ये तो वो है जो बरामद हुई हैं जिससे लोग फायदा उठा सके, उसकी तादाद कितनी है यह अभी नहीं बताया गया। अच्छा, इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि अंदाजों के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 10 लाख जाली डिग्रियां जारी की गई हैं। 10 लाख, अंदाजा लगाइए आप कितनी बड़ी तादाद है। ये जाली डिग्रियां ज्यादातर अमेरिका में मुलाजमतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुई और इन डिग्रियों का इस्तेमाल करने वालों में बड़ी तादाद H1B वीजा होल्डर्स की बताई जा रही है। तो ये है वो मुद्दा जिसकी वजह से पाबंदियां लगी हैं। गंद घोलते हैं ये, गंदी मछलियां ये हैं, गंदे अंडे ये हैं और खमियाजा जो है वो सभी को भुगतना पड़ता है। अब उन्होंने इस कदर सख्ती कर दिया तो उसमें सबसे ज्यादा जारी बात है क्योंकि इंडियंस ही वहां पर जाते हैं इस वीजे पे, H1B पे, तो मुतासिर भी यही होंगे। लेकिन जो बाकी हैं, पाकिस्तानी हों, मिडिल ईस्ट के हों या दीगर ममालिक के लोग हों, वो भी इस जो सख्ती है उसका शिकार बनेंगे या निशाना बनेंगे। तो अब मामला सामने आने के बाद भारतीय तालीमी निज़ाम और वीजा स्क्रीनिंग पर संगीन सवालात उठ गए। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, डिग्रियां दिखाई जा रही हैं। केरला पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है और अमेरिका में भारतीय जाली डिग्री माफिया जो है H1B वीजा स्कैंडल ने तहलका मचा दिया है और अब लगता है कि स्कैंडल के बाद मजीद जो सख्तियां हैं वो ओवरसीज के लिए, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बढ़ने जा रही हैं क्योंकि जो गंद घोला हुआ है भारतीयों ने जगह जगह पे, अब ये सिर्फ अमेरिका में तो नहीं है, पूरी दुनिया में ये जाली डिग्रियों से नौकरियां लेते हैं और नौकरियां हथियाते हैं। ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि जो दीगर माइग्रेंट्स हैं उनके हक पर भी ये डाका डालते हैं और पूरी दुनिया का जो माहौल है वो इन इंडियंस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन परेशानी इस वजह से नहीं है कि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब दुनिया को पता चल चुका है कि इनका जो असल किरदार है, वो असल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, किस चीज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते नाज़रीन, 2026 का आगाज़ हो चुका है और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं उनका पैगाम सामने आया है ताइवान के मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई लचक नहीं है और ताइवान को चाइना के साथ जम होने से या एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कहते हैं उनकी दाल गलने वाली नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और ताइवान एक होने के अमल को कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि अपने ताइवान के दोनों जानिब जो रहने वाले चीनी अवाम हैं इनके खून और रिश्तेदारी का गहरा ताल्लुक है। ये इसी तरह से अहमियत रखता है नाज़रीन ताइवान चाइना के लिए जिस तरह पाकिस्तान के लिए कश्मीर रखता है। तो कश्मीरी तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं लेकिन ताइवान का मामला ज़रा उलट है। ताइवान की जो हुकूमत है उसको आशीर्वाद हासिल है अमेरिका की और अमेरिका कतई नहीं चाहता कि चाइना की यह ख्वाहिश पूरी हो, तो इसलिए छेड़छाड़ वहाँ पर चलती रहती है। नए साल के मौके पर अपने खिताब में शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का चीन के साथ दोबारा इल्हाक एक नागुज़ीर हकीकत है और इसे रोका नहीं जा सकता। चीनी सदर का यह बयान ताइवान के करीब चीन के 2 रोज़ा फौजी मशकों के अख्ताम के एक दिन के बाद सामने
सामने आया है। ये मशकें अमेरिका की जानिब से ताइवान को $11 अरब से जायद मालियत के रिकॉर्ड असलहा फरोख्त करने की मंजूरी के चंद रोज के बाद की गई थी। तो अपने नए साल के पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि आबनाए ताइवान के दोनों इतराफ बसने वाले चीनी अवाम के दरमियान खूनी रिश्ता और कुर्बतदारी मौजूद है और चीन हमेशा तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है, खड़ा रहेगा। आलमी अमन और तरक्की के फरोग के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर इंसानियत की मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करने को तैयार हैं। तो यह है चीनी सदर का न्यू ईयर पर पैगाम, जो कि बड़ा वाज़ेह है। नेटो फोर्सेस हो, नेटो ममालिक हो, अमेरिका बहादुर हो, जो भी छेड़छाड़ कर रहा है चाइना के साथ, चाइना अपनी विक्ट्री परेड के ऊपर अपनी जो अस्करी स्ट्रेंथ है, जो डिफेंस उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका मुजाहरा पूरी दुनिया को दिखा चुका है। हाइड्रोजन बॉम्ब उनके पास मौजूद है और वो कहते हैं दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर चाइना हिट ना कर सके विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, और कोई ऐसी इंटरसेप्शन अभी तक इजाद नहीं हुई जो चाइना के मिसाइल को, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, चाहे वो बैलिस्टिक हो या उनके हाइड्रोजन बॉम्ब्स हों, उनको रोकने की सलाहियत भी किसी मुल्क के पास अभी तक नहीं है। तो अगर कोई पंगेबाजी करेगा तो यकीनी तौर पर यह किसी बहुत भयानक जंग का पेशखामा साबित हो सकता है। ईरान में नाज़रीन मुसलसल हम तकरीबकारी तो देख रहे थे, इजराइल भी पर तोड़ रहा है दोबारा से हमला करने के लिए, लेकिन अंदरूनी जो खलफशार है उसने एक अनरेस्ट की सूरत हाल पैदा हुई है, कुछ हलाकतें भी हुई हैं और ईरान में शदीद माशी सूरत हाल के बायस लोग वहाँ पर कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ताजिर खासतौर पर इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और अगरचा हुकूमत ने एहतजाज के पहले ही दिन कौमी बैंक के सदर को बरतरफ कर दिया था, तहम अवाम बेचैनी और एहतजाज में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है। जो अवामी एहतजाज है वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि उसमें और जो एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। और नाज़रीन कहा ही जा रहा है कि ये जो एहतजाज है दारुल हुकूमत तेहरान समेत तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुका है। इस वक्त लोगों ने मकामी सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ईरानी पुलिस और नीम फौजी बसीज फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और आवाम की जानिब से सख्त मज़ामत देखने में आ रही है। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें जारी हैं। अवाम कई पुलिस स्टेशन और बसीज फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने में कामयाब हो चुके हैं। जवाबन सिक्योरिटी फोर्सेज रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल उन पर फायर किए जा रहे हैं। बाद शहरों में फायरिंग की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तो मुजाहिरीन के मुताबिक वो उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इस्लाम पसंद हुकूमत को इक़्तिदार से हटा नहीं दिया जाता। तो ये है असल मुद्दा। जो तकरीबकार एलिमेंट हैं, जो शरपसंद अनासर हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ताजिर बरादरी है या ईरान की आवाम है, उन्हें सोचना चाहिए कि किसी दुश्मन कुव्वत को इस मौके का फ़ायदा उठाने की इजाज़त ना दी जाए। अगर आपके मुतालबात मान लिए जाते हैं, बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हल कीजिए, ना कि सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर तकरीबकारी के ज़रिए और तोड़ फोड़ के ज़रिए आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। फ़ायदा उसका होगा जो ईरान को इस वक्त स्टेबल होते नहीं देखना चाहता। आगे बढ़ते नाज़रीन और लास्टली गजा का कुछ फॉलोअप लेते हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। इसराइल ने 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी है। इंतहाई शर्मनाक हरकत, डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए नेतन्याहू को, जो अब तक वो वहां पर कर चुका है और अब इमदाद देने से भी रोका जा रहा है। अच्छा, खबर क्या जरा सुन लीजिए। किया क्या इसने, इसराइल ने गजा में डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी है। बहाना क्या बनाया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। इसराइली हुकाम ने इमदादी इदारों पर उनके फलस्तीन हमले से मुतल्लिक मालूमात फराहम न करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि जो तंजीमें सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा नहीं उतरेंगी उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। भाई आपको क्या तकलीफ है? अगर वो अमला भेज रहे हैं इमदाद भेजने के लिए, आप अपनी स्क्रूटनी कीजिए, आप देखिए, जांच पड़ताल कीजिए। वहां पे कोई असला या गोला बारूद तो बरामद करने या उनको तकसीम करने नहीं आ रहे। इमदाद है, खाने पीने की अशिया हैं, राशन है, कैंप्स हैं, अद्वियात हैं जो इस वक्त ज़रूरत है। सख्त ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर उनके खैमों के अंदर समुद्री पानी दाखिल हो रहा है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, उनके पास बीमारों को देने के लिए अद्वियात नहीं है। और इस वक्त जो जालिम और मक्कार सेहूनी फोर्सेस हैं नेतन्याहू की सरपरस्ती में और अमेरिका की आशीर्वाद से पाबंदियों पे पाबंदियां लगा रही हैं। इसराइल की इंसानी हकूक की तंजीमों ने इसराइली हुकाम के इकदाम को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल के अंदर भी इस वक्त शदीद इख्तलाफ है और मजम्मत की जा रही इन इकदाम की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस फैसले से इलाके में इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। याद रहे कि दुरुस्त कबल कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हायल रुकावटें खत्म करने का मुतालबा किया था, लेकिन कान नहीं धरेंगे। क्यों करेंगे वो? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा हुआ है।
तो इन ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा था कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद ख़राब हो चुके हैं और 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। तो इन ममालिक ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए, रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद को यकीनी बनाया जा सके। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। और इसराइली सिक्योरिटी हलकों ने ईरान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में इसराइल की अपनी दिफाई सलाहियत और अमरीकी दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार की मुस्तरियत के हवाले से भी गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। तो एक तरफ तो ये गजा के निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, दूसरी तरफ जो ईरान के ऊपर हर्जा सराई करने की कोशिश हो रही है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल नाज़रीन ये कहते हैं कि जी अगर इस बार इजराइल ने कुछ छेड़छाड़ की ईरान के साथ और ईरान का जो रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ईरान अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर चुका है, अपनी दिफाई सलाहियत को स्ट्रेंथन कर चुका है पहले से ज्यादा, और अगर कोई जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई तो उन्होंने कहा कि इनका डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हो या दीगर जो वहां पे इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हुई है वो इस काबिल ही नहीं है कि ईरान के जवाब को रोक सकें। तो ईरान इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा और इस वक्त खौफ पाया जाता है इजराइल के अंदर, जिस वजह से हमने देखा कि व्हाइट हाउस पहुंचने पर भी नेतन्याहू की तरफ से शिकायतें तो बहुत लगाई गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक और मौका हम देना चाहते हैं ईरान को कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। B2 बॉम्बर का फ्यूल हम ज़ाया नहीं करना चाहते। असल मसला B2 बॉम्बर के फ्यूल ज़ाया होने का नहीं है, बल्कि इजराइल की तबाही का है जो उसका मुकद्दर बन चुकी है। ईरान पर अगर कोई हमला होता है, कोई जारियत होती है, तो फिर इजराइल को खंडर में तब्दील होने से अमेरिका बचा नहीं पाएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।